अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ताज़ा सुए जो जानवर का ये प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। अभी 15-20 मिनट हुए हैं इस भैंस को सोए हुए। तो इसको भैंस को भी AD3 लगा दिया गया है, अब बछड़े को भी लगाया जा रहा है। भैंस को कितने सीसी लगाया जाता है ये भी बताइएगा जरा। 20 से 25 सीसी लगाया। ठीक है, 15 सीसी एक साइड पे, 10 सीसी एक साइड हाँ, पे। दो साइडों पे डिवाइड करके ना 15-10 लगा दिया गया है और बच्चे को 5 सीसी लगाया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट डे क्या करेंगे इसको, वो भी जरा बता दीजिए, वजाहत कर दीजिए। नेक्स्ट डे अभी तो इसको आज का बता देते हैं। ठीक है, अभी इसे हम अभी इसको बॉली पिलाएंगे, पेट भर के जितनी ये पी सके, और जो बच जाएगी उससे थोड़ा हल्का करेंगे, लेकिन पूरा हवाना खाली नहीं किया जाएगा। दूसरे दिन 1 सीसी आइवरमेक्टिन। हाँ, दूसरे दिन इसको कट्टे को आइवरमेक्टिन लगाया जाएगा 1 सीसी। तीसरे दिन अगर जानवर आपका प्योर वलैती है या क्रॉस है तो फिर उसको ब्यूटालेक्स लगाया जाता है। चीचड़ों के बुखार के लिए वो बेहतर होता है। हिफाजती इक़दाम के तौर पे वो भी लगाया जाता है। लेकिन अगर देसी जानवर हैं, और ये जनाब 2 इंच छोड़ के इसका जो नाड़ा है वो काट दिया गया है और ये पिंक स्प्रे किया जा रहा है। फिर इसको धागे से बांध भी दिया जाएगा 1 इंच पे। ये बांधे भाई, जहाँ काटा है उससे 1 इंच ऊपर धागा बांध दिया गया है। बच्चे को 5-6 दिन तक खुला दूध पिलाया जाए जितना वो पी सके, और इंशाल्लाह जितना भी आप पिलाएंगे, अक्सर दोस्त कहते हैं कि इसको मोक लग जाती है। अगर शुरू दिन से आप इसको पूरा दूध पिलाएंगे तो फिर मोक लगने के चांसेस नहीं होते। इसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत सही हो जाती है, मैदा साफ़ हो जाता है, और आइंदा आने वाली इसकी ज़िंदगी इसी पे डिपेंड करती है। जब ये बॉली रज के पी लेगा तो मुदाफ़ियत आ जाएगी और बीमारियों से बच्चा महफूज रहेगा। 10-15 दिन के बाद बच्चे के सामने कॉफ स्टार्टर रखा जाता है। 10 किलो मकई दलिया बारीक और 5 किलो चोकर गंदम, और हर वक्त पानी की दस्तयाबी भी। और जिस वक्त चाहे बच्चा कॉफ स्टार्टर को खाए, वंडा खाए और पानी पिए। तो 6 माह तक बच्चे को जो है ना सब्ज़ चारे से परहेज़ करना है। सब्ज़ चारा बच्चे के लिए जहर समझ लें। अक्सर फार्मर ये ख्याल करते हैं कि बच्चे को सब्ज़ चारे पे लगा दें तो बेहतर रहेगा, लेकिन ये जो सोच है ये कंसेप्ट सही नहीं है। बच्चे को कॉफ स्टार्टर पे रखें और 6 महीने तक जब इसको आप सब्ज़ चारे से बचाएंगे तो इसका पेट नहीं बढ़ेगा, ग्रोथ अच्छी रहेगी, मैदा ख़राब नहीं होगा इसका। और भैंस को सोने के बाद 10 गोली डिस्प्रिन दी जाती है ताकि ये जेर जल्दी फेंक दे और इसकी थकावट वगैरह भी उतर जाए। और भैंस को जो है ना आपने वंडा बेहतरीन डाइट जो है ना वो जारी रखनी है। अक्सर फार्मर ये ख्याल करते हैं कि इसको 20 दिनों के बाद या 40 दिनों के बाद, जब इसका 40वां ख़त्म हो जाए तो फिर वंडा शुरू करेंगे। तब तक जानवर कमज़ोर हो जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है, और उसका दूध भी आना मुश्किल होता है। डिलीवरी के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं उससे भी जानवर जो है मुतासर होता है। तो बेहतर यह है कि आप इसको पहले दिन से ही मुतवाज़न खुराक जारी रखें, वंडा देते रहें। इसी तरह ये मैला भी जल्दी फेंकेगा। मैला फेंकने के लिए हमारे चैनल पे एक और वीडियो लगी हुई है, मशवरे प्लेलिस्ट में है उसको आप देखेंगे तो आपको वो पूरा नुस्खा मिल जाएगा। उससे जानवर दूध भी बढ़ाएगा और मैला भी वक्त पे फेंकेगा, मसाइल नहीं आएंगे, जेर के मसाइल भी नहीं आएंगे उससे। जी दोस्तों, अक्सर फार्मर्स का ये ख्याल है कि जब जानवर ड्राई हो जाता है तो उसकी केयर ख़त्म हो जाती है। जब दूध नहीं दे रहा तो उसकी खिदमत भी छोड़ देते हैं, लेकिन असल अगली लैक्टेशन के लिए जो तैयारी है वही ड्राई पीरियड ही है। कम से कम जानवर को
आपको डेट लिखी होनी चाहिए कि किस डेट को हमारा जानवर सोएगा। तो उससे कम से कम 3 महीने पहले आप इसको ड्राई करें, चाहे जितना भी जानवर आपका दूध दे रहा हो उसको ड्राई कर दें। बोलो। और जो ही आप इसको ड्राई करेंगे जानवर को, तो उसके साथ ही आपने रोज़ाना कम से कम 2 किलो वंडा, उससे ज़्यादा भी आप दे जी 2 किलो सुबह और 2 किलो शाम के हिसाब से आप उसको वंडा दें 3 माह। और सोने से पहले महीना पहले एक तकरीबन आप देसी घी टार्टरी वाला नुस्खा इस्तेमाल करवाएं, लहसुन भी उसमें ऐड करें। तो इस तरह आपका जानवर तैयार होगा और अगला सुबह जो है इंशाल्लाह उसका बहुत बेहतरीन होगा। पिछले की निस्बत आप वाज़े फ़र्क देखेंगे, दूध ज़्यादा होगा, हैवाना अच्छा बनाएगा जानवर। जैसे आप देख रहे हैं ये इसी प्रोटोकॉल का ये नतीजा है दोस्तों। अमली तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चा सेहतमंद होगा और बच्चा भी देखें, ये नज़र आ रहा है, बच्चा इसी तरह माशाल्लाह सेहतमंद होगा। डिलीवरी के बाद जो मसाइल हैं वो भी नहीं आएंगे। जानवर वक्त पे अपना जेर फेंकेगा, मैला साफ़ करेगा। लेकिन अगर आपका जानवर कमज़ोर रह गया, आपने ड्राई पीरियड का प्रोटोकॉल नहीं दिया उसे, तो काफ़ी मसाइल आ सकते हैं। और आप सबसे बड़ा जो नुकसान है वो आपके दूध में कमी का सबब होगा। ये छोटी छोटी बातों का अगर फार्मर ख्याल नहीं रखेगा तो नफ़ा बख्श फार्मिंग की तरफ जाना बहुत मुश्किल है। ड्राई पीरियड की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इस पे हम इंशाल्लाह एक तफसीली वीडियो भी बनाएंगे। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते रहें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।